तिनै सिर सिर कई मुँह 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 कई जुबाने। ये देखो इशारता फिरते, ये देखो इशारत फरिश्ते। ये देखो इशारत फरिश्ते। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। श्री राम जय जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बेतक साहिब। प्रणाम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मास तो यहाँ रहे होए चर्चा वेद वेदांत। ऊपर अटारी के बैठक, ऊपर अटारी के बैठत हैं एकांत। बैठत हैं एकांत। ये कथा दिल्ली की चल रही है। दिल्ली में एक हवेली श्री जी साहब किराए से लेते हैं। श्री जी साहब को राज जी ने सब तरह का व्यवहार का ज्ञान बख्शा है। सबसे पहले वो मकान की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनके साथ सुंदर साथ जिंदगी भर के लिए आ गए हैं। राजी श्री जी साहब के साथ हैं तो उनके पालन पोषण का काम भी हो रहा है। श्री जी साहब का चित्त कथा में लगा हुआ है। श्याम भट्ट, भीम भट्ट और केशव भट्ट भी आ जाएंगे। वे सब वेद वेदांत की चर्चा करते हैं। सृष्टि रचना की श्लोकों से खुलासा होता है। भागवत में वेद श्रुतियों का खुलासा होता है। ये सब अटारी पर होता है। उस हवेली के अटारी पर शांति से होता है। यहाँ कितने दिन रहे? 2 महीने रहे हैं। अब परिवर्तन की बात आएगी। इतने सूफी एक आवते, एक सूफी आता है। सूफी संप्रदाय इस्लाम की ही एक वो है, जैसे निजामुद्दीन है, जैसे अजमेर का अजमेर शरीफ कहलाता है। ये सूफी संप्रदाय के ठिकाने होते हैं। ये लोग कुरान के अनुसार मोहब्बत की बात को स्वीकार करते हैं, मगर इंद्रावती हादी के बिना सब के सब अधूरे रह जाते हैं। सूफी यहाँ आता है, उसको अच्छा लगा। चर्चा सुनाई ताए, चर्चा सुनाई। क्या बताएंगे, कैसे कौन सी भाषा इस्तेमाल करेंगे? परम धाम है, वहाँ राज्य की सखियाँ हैं, श्यामा जी। सूफी को क्या समझना है? अब देखो उसको समझ में आएगा। अर्श अजीम है। अर्श अजीम में अल्लाह ताला विराजित है। वहाँ उनकी रूह अल्लाह कहलाती हैं, ठकुरानी जी भी हैं। इसीलिए मोहम्मद को बोला है, मोहम्मद मेरा हबीब है। मोहम्मद मेरा हबीब है। हबीब क्या होता है? अब हस्बैंड वाइफ को हबीब बोलता है, वाइफ हस्बैंड को हबीब बोलती है। हबीब माने प्यारा। मोहम्मद साहब कहते हैं, अल्लाह की कुरान में आवाज़ आती है, मोहम्मद मेरा हबीब है।
उससे जाना गया कि हबीब कौन है। वहाँ बैठा है, वो श्यामा जी वहाँ बैठी हैं और उनकी वहीं अष्ट की रूहें भी बैठी हैं। वो देखो फलाने 97वीं सूरत है आम सिपारे में, उसमें लिखा है रूहों को उतारा है, फरिश्तों को उतारा है। ये सूफी को ऐसा बोला जाएगा। आपको पहले बोलते, अब आप तो पक्के हो गए, तो हिंदुओं को क्या समझ में आए क्या है रूह है और क्या है फरिश्ते। उनको सखियाँ बोलो महाराज, और रूह है फरिश्ते उनको बोलो जो समझते हो। ये अपने धर्म की खूबी है। बनती है तो बोलो, मत बोलो, चुप रहो, कोई गलत शब्द न निकल जाए। विष्णु ने तो लक्ष्मी जी करती तपस्या तो करो, मैं वर्णन नहीं करूँगा आनंद कैसा है, मैं गुनाह में नहीं पड़ूंगा, मैं साहब के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। कौन कहते हैं? विष्णु जी। कहाँ कहते हैं? वैकुंठ में कहते हैं। आप भारत में रह के राज्य की रोटी खाते हुए जो चाहते हो बोलते हो, आप जैसा स्वतंत्र हमने भारत में किसी को नहीं, रोकते नहीं हो, जो आया जुबान में बोलते हो। ये बहुत गलत है। ईमान के लिए ये चीज़ दुश्मन है, इश्क के लिए ये चीज़ दुश्मन है। और आदमी को संभालना चाहिए कि जितना इंद्रवती ने बोला हो उतना बोल के चुप रहना चाहिए। मीठी लगी किनको? सूफी को बात मीठी लगी क्योंकि थोड़ा बहुत वो इश्क जानता था। लालच को आए, उनको लगा कि इसके बाद हमें ये कुछ, शीजी साहब का रौब दिखता है, चेहरा गोरा है, लाल मुंह है, कथा करते हैं, लगता है यही भगत राज है, तो इनके पास बहुत कुछ होगा। सुंदर सा देखो, जिसका मुंह देखो वो हंस रहा है, जिसको देखो उसके दांत ही खुले हैं, जबकि जिंदगी भर के लिए शीजी साहब के साथ आए हैं। उन जैसे खिले चेहरे दिल्ली में किसी के नहीं हो सकते। और मुझे कहना नहीं चाहिए, आप देख लीजिए पूरे पन्ना में अगर खिले मुंह वाला होगा तो वो धामी ही होगा, क्योंकि उसको राज्य से जुगाड़ है उसकी, तो वो थोड़ा निश्चिंत है, वो ज़्यादा परवाह नहीं। उसको कोई बोल दे फलाना मर गया, फलाना जिए गया, व्यवहार निभाता है वो, लेकिन वो है राज्य का, इसलिए उसका चेहरा खिला रहता है। चेहरा खिले रहने का मूल कारण ये है। ये बात किस पे से चली कि वो सूफी कथा तो सुनता है, कथा की उसको कीमत नहीं है, उसको दमड़ी की कीमत है, लालच को आता है। दया राम दिल प्रेम सो। दया राम एक साथी है जो लोकल है, दिल्ली का है, जो दिल्ली के लोग हैं उनसे काफ़ी बल मिलता है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कौन सी चीज़ कहाँ है कौन बताएगा, दिल्ली वाला बताएगा। ये जो साथी बना है आया तीन ईमान, उसे ईमान आया है, ले आया सबके देखते ही ईमान लाया है, खास सैयों में जाने परम धाम की सखियाँ जानो, परम धाम की सखी है। उसी के कारण शीजी साहब दिल्ली आए हैं। शीजी साहब दिल्ली क्यों आए हैं? केवल शाकुमार के लिए नहीं, शाकुमार के लिए तो शीजी साहब को राजी ने रास्ता दिखाया है। दयाराम क्यों जाग गया? ये परम धाम की सखी है, ये इसका भी तो नसीब है, उसको घर बैठे राजी उसके दरवाजे पर आए हैं। दयाराम को ले आया। दयाराम को कौन लाया? ये जो भाई नैन सुख है। नैन सुख को गोवर्धन भट्ट ने जगाया था। जब वो आके दिल्ली आया तो आपको तो एड्रेस रहता है किस प्रणामी मंदिर कौन से मोहल्ले में है। वो गोवर्धन भट्ट अटकपाल से जसवंत सिंह राठौर को चिट्ठी लेके गया था, वो मेरठा से, वो लौट के दिल्ली आया है, तो उसको क्या पता कहाँ पर है, बस राजी की हाथ में डोर है। वो भी नसीब से दिल्ली में यहीं कहीं रुका, वो आसपास में लाल किले के आसपास। तो उसको उसने जब तक के शीजी साहब मिले नहीं हैं, उसने कुछ साथी बनाए थे, उसमें नैन सुख आत्मा जगी थी। नैन सुख ने, अब ये व्यापारी आदमी है दिल्ली का, उसने दयाराम व्यापारी का लड़का है, भैया है इसके बड़े बड़े व्यापारी। दयाराम जो है वो सखी है, तो शीजी साहब के साथ जुड़ गया। सुख दयाराम जो पाया, दयाराम पाया,
सो कहो न जाए मुख। उसको सुख बहुत मिला दयाराम को। चंचल आगे चर्चा। अब ये व्यापारियों के लड़के हैं, चंचल भी आया है, लड़का है। करी जो दयाराम है। दयाराम किस देख कर ये भी आया और देखा तो चर्चा उसको मीठी लगी। ये भी ईमान ले आया। ईमान ले आया। बड़ा पाया विश्राम है। बहुत उसको आत्मा को आनंद मिला। आप सोचेंगे इतना आराम मिला उसको कि सो गया? आराम उसकी आत्मा को मिला है। हर प्रसाद हर करण ने। हर प्रसाद हर करण की आत्मा जगी। चर्चा सुनी न किनके मुख। सुनी चर्चा। इन दो भाइयों को। दोनों भाइयों को ले आया बीच इन सुख। ये नैन सुख। ले आए बीच इन सुख। ले आए बीच इन सुख। इस सुख के बीच में एक दूसरे को ये लाए हैं ये चंचल और हर राम। हाँ, ये दो ही भाई प्रेम सो। दोनों भाई प्रेम से चर्चा छिपके सुनते हैं महाराज। ये भी एक बात है, क्योंकि आके सामने बैठना तो आदमी शादीशुदा हो, उम्र हो गई हो तो ऐसा सुने, और अगर ऐसी सुने तो लोग कहते हैं तुम कहाँ कथा में चले गए। घर के लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लड़का बैरागी होगा तो सुधर जाएगा, सही है, बिगड़ जाएगा। कोई नहीं चाहता इंडिया में लड़का कथा सुने, क्योंकि लड़का ने कथा सुनी तो शादी नहीं कराएगा, शादी नहीं कराएगा तो बच्चे नहीं होंगे, और दुनिया की समझ तो है, और बच्चे नहीं होंगे तो हमारा घर डूब जाएगा। वाह वाह वाह, जैसे तुम्ही को जीते रहना हो हमेशा, तुम मर जाओगे फिर कौन देखेगा। लेकिन सोचिए ऐसा है, इस वास्ते वो छिप की कथा सुनते हैं। ईमान पूरा ले आए। ईमान पूरा ले आए, पर बड़कों से डरते। बड़कों से, घर के बड़े लोगों से डर लगता है। और भिखारी दास सुंदर साथ बना। कछु चर्चा सुनी है। ऊपर की पहचान सो। ऊपर की जिसकी जैसी पहचान है, क्या करे बेचारा, जीव से क्यों होगा, लेकिन तो भी वो उच्च कोटि का है, उसको चर्चा अच्छी लगी। सेवा करी अपनी सेवा करते हैं। श्री रात को घरों पधराए के। श्री रात को बोले हुआ भेजा उसने, खीर पूरी खिलाएंगे और गाया थाले। और सब सुंदर साथ को बुलाएंगे। ये भी नहीं आया ना? हाँ, आ रहा है। सब शिवजी साहब अकेले नहीं खाते थे खीर पूरी, सब कोई चलो खाने के लिए। अब जिसके पास गुंजाइश ना हो चुपके शिवजी साहब से पैसे ले लो, पर हमारे सुंदर साथ को भी खिलाओ। ऐसा नहीं है कि हमें भर खिलाओ। तो ऐसा ये उत्सव भी हो रहा है और राशि जी की चर्चा भी चलती है। साथ सबकी सेवा करी। सब सुंदर साथ की सेवा हो रही है। हो के दिल खुशहाल। और खुशहाल हुआ कौन? भिखारी दास। गंगाराम आवते। गंगाराम भाई है, ये भी गोवर्धन भट्ट ने जगाया था इसको। ये आता है, लोकल दिल्ली के लोग हैं, ये बड़े काम के हैं यहाँ पर। खाली हाथ होना कभी खाली हाथ नहीं आता। माने आपको क्या समझ में आया? कभी आपने किया हो तो आप जानो, रास्ते में ठेले वाले मिलते हैं, ठेले में सेव फल, केले और नाशपाती बिक रहे हैं, तो थोड़े से आपने खरीद के और सीधी साहब के सामने रख दिए, लो जी आप खाली हाथ नहीं आए। ये मतलब खाली हाथ का है। पावे भली वस्तु बाजार में। जो बाजार में भली वस्तु मिली, हम कहते कुछ नहीं है तो मूंगफली खरीदो, उसके साथ मीठी चरौंजी खरीदो और मूंगफली चरौंजी चढ़ाओ सीधे साहब को। ये चंचल का तो नाम अभी आएगा। ऐसा उसने भरा, ऐसी काजू का डिब्बा भरा हुआ दुकान में उसके, और किशमिश का डिब्बा भरा हुआ है, इधर उसका बादाम का, आपका पिस्ता, एक पिस्ता बोल दो, हाँ एक आध कुछ आप और बोल दो चलेगा, छुहारे बोल सकते आप। तो जब वो जाने लगता है अंदर, हाथ खाली है, वो खाली हाथ जाएगा बारात ये, और वहाँ जाके सीधी साहब के सामने ऐसे चढ़ाएगा, वो पाँव पड़ेगा। ये भी तो उच्च कोटि की भक्ति है। अभी आएगा, हमको चैन नहीं पड़ी तो हमने बताया, वर्णन अभी आएगा।
श्री राज आगे खड़े सवे, श्री राज के आगे खड़े हैं, सब सेवा हो रही है। दयाराम आवते, दयाराम आता है, लियावे मिठाई पकवान, मिठाई पकवान भी लाता है, जिसमें जलेबी है भी है, बालूशाही है, इत्यादि इत्यादि। खोबा की मिठाई है, नए नए मेवे लेके, नए नए मेवा भी लाता है, जो हमने नाम बोले। लियावत दिल ईमान जो है इसलिए खर्चा करता है, सेठ का लड़का है। चंचल अपनी दुकान से, चंचल अपनी दुकान से, नाम आया भैया। लियावत कर चोरी है, चोरी कर लाता है। वो चोरी उसकी सीधा चोरी नहीं है, वो उसे राज्य को खिलाना है कि राज्य बोलते हैं तो किसमें खाएं, कैसे खाएं। अब वो तो छिपके जाता था, वो जो ये लोग छिपके जाने वाले लोग हैं, और इनको हाथ की सफाई आती है और इनने भेंट करी है। लियावे श्री राज के वास्ते, श्री राज के वास्ते इस तरह से लाते हैं। अंग उमंग करिए, अंग उमंग करे, उमंग अंग में बड़ी खुशी है, काम पूरा कराया राज्य ने। कुटुंब कबीला लड़ते, कुटुंब कबीला लड़के बरजत रहे हमेशा, बरजत ही रहे। देखो जो वहाँ चला जाएगा वो साधु जी के यहाँ, इनका मुंह मार के, इनका मुंह बचा करके, कहूं ना गिनत थे से, किसी को रिश्तेदार नहीं मानता चंचल, क्योंकि उसके रिश्तेदार आ गए हैं। क्या हो गया चंचल को? सबकी रिश्तेदारी उसने छोड़ने की ठानी है, क्योंकि उसके रिश्तेदार सीजी साहब हैं। इसलिए बाकी रिश्तों से अब उसे क्या मतलब है? जो धाम की सखी होता है उसके ये लक्षण होते हैं। रामचंद्र पंसारी ने, रामचंद्र पंसारी स्थानीय सुंदर साथ बना करी उपली पहचान है, उपली पहचान है। अभी सुंदर साथ नहीं कर सकते धाम का, लेकिन उपली पहचान तो है। मतलब हम सब ये संत मंडली है, सबके हंसते मुख रहते हैं, हम अपने घर इनको खिलाएंगे। खिदमत अपने माफक, अपने माफक जितनी शक्ति है सेवा करना शुरू की है। करी ऐसी जान है, ऐसी जान है। महाजन जेठा वेदांती, जेठा वेदांती महाजन है। जैसे ये नैनसुख है, वो भी महाजन था, एक जगह आएगा तो ये महाजनों को पता चला तो सेवा हो रही है। चर्चा सुनता कान से चर्चा सुनता है। शुक्र भयो चिंता, शुक्र भयो जीवता, बचनों से वो अंदर ही अंदर जिंदा हो गया। जिंदा कौन होता है? जो अपने को मरा हुआ समझे, जो पहले से जिंदा है। उस जगह कुछ किसको नहीं जगाया सकता, जो अपने आप जगा हुआ है पहले से। बात तो जो चल रही है उसको समझिए, ये जागने की बात है। सोते हुए को जगाना आसान है, और जगा हुआ है जो पागल है उसको क्या जगाओगे? वो बात चल रही है। तो यहाँ पे ये जिंदा हुआ, जो कोई अपने को जीरो मानेगा तब जाके जिंदा होगा। पर छोटा ना सुन्न मकान है, सुन्न मकान नहीं छूटा उसका, लेकिन जिंदा हुआ। तो जीव सृष्टि भी कलश में वर्णन आया, कोई जीव सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गई है, तो हम उसको छोड़ नहीं देंगे, हम उसको धाम के चरण पहुँचाएंगे। ये देखो एग्जाम्पल आया रामचंद्र पंसारी का, उसको छोड़ा नहीं, सुन्न मकान नहीं छूटा। बाद में इसको भिष्ट कौन सी मिलेगी? 5वें भिष्ट में सीजी साहब के अंदर समा जाएगा। अब ये विचार करने लगे, क्यों ये बात सुने सुल्तान है। ये मूल काम तो यही है, कथा चर्चा तो प्रतिदिन की खुराक है, और बाकी के अब सकुमार को बात बतानी है। राज्य ने उसको बादशाह बनाया, बादशाह बनाने के अलावा मुसलमान बनाया। मुसलमान में ऐसा है कि बात करने जाओ जरा टूटी तो गर्दन आउट, तो गर्दन आउट करने वाले से बात करनी है, कैसे की जाए? इतने बैठे ना बनते, यहाँ बैठे नहीं बनता। अब सीधी साहब ने सोचा ये जगह है जो लाल दरवाजे की, यहाँ से उठना चाहिए। बड़ा अमल शैतान का अमल है। पहरे जैसे सीधी साहब भी इस बीच में शेखुल इस्लाम करके जो
सेक्रेटरी था, पीए था औरंगजेब का, उसमें सबसे शुरू में शिवजी साहब अकेले भी गए हैं। तब भी बात बनी नहीं थी। सब शिवजी साहब ने जैसे जैसे इमाम मेहंदी की महिमा बताई वैसे वैसे उसको लगा कि ये हमें कोई पारस जैसी कोई चीज़ दे दे तो हम धनवान हो जाएं। अब वो शिवजी साहब पारस जैसी चीज़ कहाँ क्यों दें, और ना इनके पास है, ये तो दूसरी लाइन में लगे हैं। तो अकेले में वो जो बात होनी थी शेख सलेमान सेक्रेटरी से वो ना हुई। आगे चल के फिर 12 में भी बात करेंगे, वो बात की बात है। मेरा तो मतलब आपको ये कहने का है, शिवजी साहब ने निर्णय लिया यहाँ कभी न कभी कोई चौकीदार, कोई सिपाही, कोई पूछताछ के लिए आ जाए, हमारा खुलासा हो जाए। जो कुछ भी उनने डिटेल नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा है कि शिवजी साहब ने बोला यहाँ शैतान का चक्कर लगता रहता है, कोहरा शरीयत का है, हमें इस जगह से हटना पड़ेगा। हटने की वजह से शिवजी साहब ने निर्णय लिया है अब वो सहारनपुर जाएंगे। कोई जगह पकड़ के लड़े इनसे हम जगह बदले, हम यहीं दिल्ली लोकल में यहाँ बात बन नहीं रही है। वचन इन्हें सुनाओ, इनको ये वचन सुनाना है हमें शाकुमार को, तो हम कैसे सुनाएं? कहो इलाज कोई तुम में, कोई किसी को और उपाय की तरह हमें अब ऐसा सूझ रहा है। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले, जब दिल्ली से शिवजी साहब को जाना हुआ। ऐसे नहीं चल देंगे जैसे आप चलोगे। बाजूराज वगैरह तो आगरा में छोड़ ही आए थे, उसके बाद फिर व्यवस्था की होगी तो वो अनूप शहर आ गई होंगी, नहीं आएंगे तो अभी आ जाएंगी, वो उसका उल्लेख नहीं आया। अभी शिवजी साहब सहारनपुर जैसे जा रहे हैं, इसमें शाहजहाँपुर आएगा, शाहजहाँपुर गलत है, सहारनपुर सही है। सहारनपुर से 4 महीने वहाँ रहे और वहाँ के बाद हरिद्वार सहारनपुर के पास है, शायद आपको पता ना हो। तो सहारनपुर से 50-60 किलोमीटर से हरिद्वार है, वहाँ से कुंभ के मेले में शिवजी साहब जाएंगे। अभी ये सहारनपुर जाएंगे, अभी कहाँ जाएंगे उसका नाम आएगा, पर हमें शाहजहाँपुर बोलना ही नहीं है, तो हम सहारनपुर बोल के आपको खुलासा कर दिया। और सहारनपुर में भी एक दूर का मोहल्ला था सहारनपुर में, शहर के बाहर नदी के पास में बूढ़िया, तो शाहजहाँपुर बूढ़िया लिखा हुआ है, तो सहारनपुर में बूढ़िया भी है। वो बूढ़िया कहाँ जाएगा, और वो नदी का किनारा है, तो नदी का किनारा जरूरी रहता है या नहीं रहता? आप क्या मानते हैं? नल वाले नल का उपयोग करने वाले साहिबान हैं। आप लोग भूल गए हैं कि नदी कितनी काम की चीज़ होती है। और एक ज़माना था यहाँ से लेकर के आपका जो युग बीते हैं सब में नदी का महत्व है। शहर कहाँ बसते हैं? नदी के किनारे। आपको और क्या खोल के बताया जाए? जब नल नहीं है तो पानी कहाँ से लाओगे, और सवेरे हाथ मुँह धोने जाओगे तो कहाँ जाओगे? तो नदी में जाना पड़ता है। खाते में भी नदी हो या कुआं हो, कुएं में लोटा और बाल्टी हो, इस तरह की जो, इसलिए दिल्ली जमुना नदी के किनारे क्यों बसी है? क्योंकि जमुना नदी वहाँ पर है, इसलिए बड़ा शहर अनूप शहर नदी के किनारे क्यों बसा है? कि नदी है तो जीवन है। तो आपने कभी देखा होगा जल है तो जीवन है, इसलिए नदी का किनारा। यहाँ पर छत्रसाल जी ने पहाड़ को छिपे क्यों नहीं ठहराया? क्यों ठहराया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ नदी है। सिलसिला याद आई तो पद्मावती नदी तर गई यहाँ शिवजी साहब के ठहरने से। आप तो बिस्की नदियाँ अमृत कीनी भर बोलते हो, जो पद्मावती का मंदिर बना है, देवी भागवत बोलती है। यहाँ श्लोक लिखे देवी भागवत के कि विष्णु जी ने बोला पद्मा यानी हे लक्ष्मी, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ मेरे नाम के उपासक आएंगे। मेरे नाम के माने तो मूल स्वरूप क्या है उनका? श्री कृष्ण। मेरे नाम श्री कृष्ण बोलने वाले
उपासक आएंगे तो तुम नदी के अवतार से तर जाओगे और मेरे पास बैकुंठ वापस चले आओगे। वो पद्मावतीपुरी कहलाती है। किलकिला नदी का पुराना नाम, प्राचीन नाम पद्मावती नदी है। और नदी का नाम कुछ भी रहा हो, पद्मावती देवी का मंदिर आज भी है। और पन्ना वाले पहले पूछते चाहे न पूछते, लेकिन जब अपन ने पद्मावतीपुरी बोलना शुरू किया तो उन्होंने देवी को अच्छे से पूजना शुरू कर दिया। हमारे देखते देखते बढ़ गया वो। हम जब हमारा बचपन था तब ये देवी का मंदिर में एक दीवार बना था और 2-3 कमरे बने थे। आज आप देख लीजिए क्या फाटक है और क्या सब कुछ है। और सब कुछ स्थान उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया, क्योंकि जुलूस जब अपना निकलता है तो पद्मावतीपुरी और अपन सब बोलते हैं तो उनको लगा पद्मावतीपुरी बहुत बड़े महत्व की चीज़ है, तो उन्होंने उस देवी को महत्व दिया है। पद्मावती माने लक्ष्मी होता है। और मैंने देवी भागवत की साक्ष्य भी आपको बात की बात में दी है। हमारी आदत है बात की बात में जानेंगे तो आपके दिल पे उतर जाएगी, और बता के देंगे तो कान पे भी जाना मुश्किल है। उसी टाइम पे आप अपनी दुल्हन की सोचने लगोगे तो आप सुना सुनने से फ़ायदा क्या, सोचने तो लगे दुल्हन या खुरमा सोचने लगे, कुछ भी सोचने लगे। बड़ा शरीर बड़ा विचित्र है। धोखे से भी बात पहुंच जाए लेकिन सत्य पहुंच जाएगा, हमेशा असर करेगा। दवाई फायदा कब करती है, जब पेट में पचे। पेट में गई और पची नहीं, तबीयत ठीक नहीं होगी महाराज, डाइजेस्ट होने का। इसलिए बात पेट की ज्ञान की पहुंच जाना चाहिए। पद्मावतीपुरी इसलिए कहते हैं। अब आप फिर से दिल्ली आइए। श्री जी साहब ने सोचा हमें यहाँ से जाना चाहिए, उन्होंने जाने का निश्चय किया। आए पहुँचे तब आए पहुँचे कहाँ? शाहजहानपुर बोलिया। अभी कहाँ आया? शाहजहानपुर बोलिया। तो वो आपने बोला पहले, कहाँ बोला? आप बता सकोगे? लो ऐसा होता है, आप बड़ा परखे हैं। शाहजहांपुर बोड़िया मैंने। वाह देखो ये लाइन बोली है, शाहजहांपुर बोड़िया। तो बोड़िया सहारनपुर में ना होता तो हम सहारनपुर क्यों बोलते? और सहारनपुर हमने तब बोला जब बीतक में जो कृष्ण प्रियाचार्य यहीं से गए हैं, वो पुरानी सब रिकॉर्ड यहाँ से लेके गए, वो उनने वहाँ जाके छुपवाया। उनकी कथा है आज से 100 साल पहले की, कि उनको 80 साल पहले की मानो, उनको सूरत का महंत बनना था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, किसी दूसरे को बना दिया, मंगलदास जी वगैरह बन गए थे, पुरानी बात है। तो उन्होंने भद्रावतीपुरी बड़ौदा के पास बड़ौदा है, बड़ौदा उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और जो कुछ यहाँ से रिकॉर्ड ले गए थे उसको पब्लिश किया। तो उन्होंने गुजराती में तारतम सागर छापा है और वो हमारे पास 50 साल से है हमारे पास। तो वो उसमें ये बीतक में जो शब्द बदले हुए नज़र आते हैं वो उसमें छपे हुए हैं। किताब यहीं से गई है वो, तो उसमें सहारनपुर लिखा है, सहारनपुर। तो उसमें क्या था, ना के ऊपर रकार लगी थी तो सहारन हो गया वो। तो मुझे समझ में आया कि जब हरिद्वार के पास सहारन है तो सीधी साहब यहाँ गए, ये कोई बात बनती है। फिर राजी ने मुझे सहारनपुर भेजा। मैं क्या हूँ, मेरा परिचय सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। मैंने सब शहर घूम डाले हैं भारत के। तो ऐसी मिस्टर सहारनपुर गया तो सहारनपुर में हमने यही पूछा कि यहाँ बूढ़िया है, क्योंकि हमको किसी ने बताया था कि बूढ़िया है। वो भी गुजर गया, वो अम्बाला का महंत बना था, वो एक साधु जो भी है अम्बाला का साधु, उसने मुझे एक बात बताया था। मैंने कहा सहारनपुर में बूढ़िया है क्या? बोले हाँ है। तो वो बात हमको जित गई। बूढ़िया वहाँ नगर है, थोड़ी दूर में गांव है, सहारनपुर बूढ़िया ये नाम आया है। तो सहारनपुर का शाहजहांपुर हो गया। कितने साल गुजर गए? 300, क्योंकि सीधी साहब को तो और 3.5 हो गए ना, तो हम 50 साल छोड़ के बाकी के समय को 300 बोलते हैं। ये कि परिवर्तन सहारनपुर जो है वहाँ सीधी साहब गए हैं। आए पहुँचे तब पहुँचे अब कहाँ पहुँच गए सीधी साहब?
किससे पूछा जाए? बड्डी बोले, बड्डी कहाँ गए? दिल्ली में? याद रखना चाहिए ना, जगह बदल गई, अब वहाँ की कसर चलेगी सहारनपुर की। केतक साथ दिल्ली में ने, केतक साथ दिल्ली में छोड़ के गए, वहाँ का किराया कौन देगा? शेख जी साहब देंगे। उससे पूरी बात करके गई, हम भाई बाहर रहेंगे, इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये शेख जी साहब की व्यवस्था है, ये सब इसमें नहीं लिखी, हमको बताने में मन लगता है कि जब तक ऐसी व्यवस्था ना हो तो शेख जी साहब सहारनपुर गए, यहाँ मकान मालिक बोले खाली करो, तो सुंदर साहब कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बच्चों समेत आए हुए हैं वो। तो इस पूरी व्यवस्था है। रात के चले, रात के आप चले, यहाँ रात के सुंदर साहब को और सहारनपुर गए हैं। सहारनपुर 200 किलोमीटर दूर है। हम लेंगे पीछे से खबर, हम पीछे से खबर लेते रहेंगे, जाएंगे उस जगह जाएंगे, तुम्हारी खबर लेते रहेंगे। श्री मोहम्मद कैसा मोहम्मद जी कहते हैं प्यारे साहब जी, याद करो धनी तुम, धनी को याद करो, ऐसी ऐसी घटना है। उतरी हमेशा हक से, हमेशा राज्य की कृपा उतर रही है, घटना भी उतर रही है। जगाओ अपनी आत्मा को, इन घटनाओं को देख देख के तुम अपनी आत्मा को जगाओ। घटना सुन सुन करके सो मत जाना, जगाओ अपनी आत्मा, अपनी आत्मा। इस समय सूरज से, इस समय सूरज की खबर देते हैं। आए लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास नाम के एक अपने सुंदर साथ पक्के हैं, वो आए हैं, मगर वो पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं। मगर यहाँ पे आप देखना, ये वही लक्ष्मीदास हैं जिसको किशन जी अडग लीला करते हैं, किशन जी आते हैं। ये आपने अडग लीला को आपने क्या समझा है? देवचंद जी ने अडग लीला करी, कितने सुंदर साथ जगह कोई नहीं, सबको विश्वास आ गया कि बात सच्ची है, परम धाम सच्चा है, शक्तियाँ आई हैं। ये बात क्यों आई? चूँकि किशन जी दरवाजे पे आते हैं, खाने को मांगते हैं। आपके यहाँ किशन जी मांगे और आपने दाल रोटी दे दी और अचार भूल गए, किशन जी बोल देंगे दाल में नमक कम है, अब अचार के साथ खाएंगे, अचार उसमें जोड़ दो अगर दाल में तो बढ़िया लगता है, फिर नमक की ज़रूरत नहीं है। ये सब किशन जी करें तो सुंदर साहब को लगता है ये क्या हो गया, इतनी मोहब्बत इनको हमसे क्यों है? तो आपको लगेगा परमधाम होगा तभी तो ये हमसे मोहब्बत करता। इतने के लिए ये सब होता था। इससे आपके दिल में आत्मा जग गई? नहीं, आपको विश्वास आया है, आपका मन झुठला नहीं सकता कि देवचंद जी सच है। देवचंद जी सत्य छे, पहले मंत्र था ये, देवचंद जी सत्य छे। तो श्री कृष्ण घूम रहे हैं घर घर, तो ये सत्य छे, ये मानेंगे, इसको बिना ज्ञान के मानेंगे। देवचंद जी सत्य छे, ये सिद्ध हुआ। ये काम जामनगर में हुआ। 313 वासनाएं जगी नहीं, जगाया किसने है? इंद्रा ने। कब जगाया? जब दीप बंदर शुरू हुआ। दीप बंदर के बाद जगाते जगाते फिर जामनगर के लोग भी गए, कुछ बिहारी जी के साथ रहे। ये बड़ी कहानी है, लेकिन आत्म की जागने पे हमने आपको विचार दिया है। ये लच्छीदास आया है तो उससे पहले उसका हमने आपको परिचय दिया है। पहले हमने बोला ये भी अपना पक्का साथी है, फिर हमने शुद्ध किया अपनी लाइन को, ये कच्चा साथी हम बोल चुके और अब फिर से बोल रहे। तो कच्चा सिद्ध कैसे होगा, उसकी घटना अब आप देखिए। रूपा बाई को लेके, रूपी बाई उसकी जो लड़की या पत्नी उसको लेकर आए हैं। बेटी जमुना खास, जमुना खास उसकी बेटी है। और भाई नारायणदा से भी आए हैं सूरत से, और गोविंद जी दास गोविंद जी भी आए हैं। रामबाई को लेके, रामबाई को लेके उसकी पत्नी को लेके आए हैं। दिल से राजचरण की आस देखने की आशा है, आशा बांध के सूरत से छोड़कर दिल्ली आए हैं। और सभाचंद छत्री, और सभाचंद छत्री, सभाचंद नाम का छत्री है। भगवती हरिराम, भगवती और हरिराम है। केतक दिन संग रहे, इतने दिन सब साथ में, ये सूरत के साथ है। पीछे किया माया में विश्राम, और उसके बाद फिर दर्शन करके थोड़े दिन रहे होंगे, फिर चले गए।
लक्ष्मीदास के घर में लक्ष्मीदास के घर की एक घटना है। उपली दृष्टि भाई जोर है। उसको उपली दृष्टि थी। क्या था? ये राज्य को करना होता है। इंसान कुछ भी घटना करता नहीं है। कोई भी घटना होती है उसका कर्ता धर्ता एक ही परमात्मा है जो परम धाम में रहता है। अक्षर ब्रह्म में जो जिसको दुनिया परमात्मा कहती है वो सो रहा है, सपना देख रहा है। जगता है तब भी वो जो कुछ भी देख रहा है सबका उपभोग परम धाम के राज्य को भी होता है। ये उसी का स्वरूप है। लेकिन बाल लीला के उपभोग के लिए अलग स्वरूप बना हुआ है। किशोर लीला के स्वरूप के लिए परम धाम का घर है। तो हमने आपकी बुद्धि को देखते हुए वहाँ का नाम गृह लीला रखा है। लोग अपने घर में दुल्हन के साथ रहते हैं, उसको घर कहते हैं। बीच बाजार में वही आदमी रह रहा हो उसको घर नहीं कहा जाता, क्योंकि उसकी दुल्हन वहाँ नहीं। जहाँ दुल्हन हो वही घर है। इसलिए परम धाम ही राज्य का घर है। यहाँ दुल्हन सहित रहते हैं और बाकी अक्षरधाम में राज्य का कारोबार चलता है, बचपनी कारोबार चलता है। बनने दो ब्रह्म स्थितियाँ। आप घर में जाओगे, लग्न टीवी चलाओ, खाना लाओ, खाना भी खा रहे, टीवी भी देख रहे। ये अक्षर ब्रह्म का स्वभाव आप में आया है। आप टीवी भी देखते हैं और खाना भी खाते हैं। अक्षर ब्रह्म बैठे बैठे मूंगफली भी खाए तो खाते हुए और ब्रह्मांड दिखता है। करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ दिखता है। उसकी इतनी सीमा है, आदमी तो अपना सोच ही नहीं सकता। ऐसा अक्षर ब्रह्म है। पर ये राज्य की ही लीला है। स्वरूप दो गलत है, एक ऐसा कैसे होगा? स्वरूप एक, लीला दो। इसको अच्छे से समझना है। ये समझ में नहीं आया तो जाप करना बंद कर दो। क्यों जपते हो? मत जपो, क्या फायदा? यही समझ में नहीं आया। स्वरूप एक, लीला दो। तो काय को जाप करते हो? ये समझ में आया तो जाप करो। आपको पता है हम परम धाम को भज रहे। स्वरूप एक है, लीला दो। जो वहाँ बैठा है, स्वरूप एक का मतलब है जो परम धाम में बैठा है वही अक्षरधाम में बैठा है। लेकिन उसने देह अपनी दूसरी अपना रखी है। इस कारण से स्वरूप एक का मतलब जो जान यहाँ है वही जान वहाँ है। तो चिद घन को जान कहते हैं। अब सच्चिदानंद की व्याख्या सुनना आप। ये सब पंडितों को आप हरा देंगे अगर आपको ये व्याख्या आ गई। पर हमने पहले से बताया तो आप दुल्हन की मत सोचने लगना। चिद घन जो है वो अक्षर में भी अंश है और वो सत्य है। वो सत्य घन भी नहीं है, वो सत्य है। वो सत्य में चिद जुड़ गया तो अक्षर ब्रह्म जिंदा हो गया। जिंदा मिस्टर अनादि से है, मगर आपको समझाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ता है बोलने में। ऐसे शब्द परमात्मा को बोले नहीं जाते कि वो जिंदा हो गया। जिंदा जो चीज़ है उसको चिदघन संस्कृत में बोलते हैं। ये आप याद कर लो। चिदघन श्री कृष्ण ही है। चिदघन उसी की जान सखियों में है, उसी की जान श्यामा जी में है। तो चिदानंद है वो चिदानंद है, ये सच्चिदानंद है। और सत्य सच्चिदानंद क्यों है कि ये वहाँ भी बैठे हैं श्रीमान जी। वहाँ सत्य में चिद घुसा है। वहाँ क्या नहीं है? आनंद नहीं। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। क्यों? आनंद अखंड अपार। यहाँ आनंद है, वहाँ आनंद नहीं। देखो ये भी अर्थ आपको समझ में आ गया और सच्चिदानंद भी आपको समझ में आ गया। पंडित जी को नहीं मालूम भारत के, तुम प्रणामी मत सोचा करो। मैं प्रणामी को तुम्हें छोड़ के रखता हूँ हर बात में। दुनिया के पंडित नहीं जानते सच्चिदानंद की ये व्याख्या है जो आपने सुनी। ये व्याख्या है महेश्वर से खुल जाता है। सच्चिदानंद कम ब्रह्म सत अंशे क्षरम जगत चिद रूपम ब्रह्म परमम नित्यम अक्षरम अव्ययम।
ये अक्षर भी है, चिद रूपम ब्रह्म भी है। फिर उसको आगे चल के और श्लोक चलते हैं। श्लोक भी बोला हमने जो कुछ आपको सच्चिदानंद का समझाया है। और अपने यहाँ किताबों में यहाँ के पंडित जी क्या क्या बोल गए, सत में से निकला सच्चिदानंद, आनंद में से निकला सच्चिदानंद, और चिद में से निकला सच्चिदानंद। चिद में से आप आनंद और सत निकाल नहीं सकते, आनंद में से आप सत और चिद निकाल नहीं सकते, और सत में से आप चिद और आनंद निकाल नहीं सकते। सत, चिद और आनंद अलग अलग परम तत्व जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए का स्वरूप है। चौपाई सुनिए, कृष्णम कमल पत्राक्षम। भाई आंखों वाले तो वो है कृष्ण जी, लेकिन उनकी आंखें कमल जैसी है। तो बच्चे की आंखें कमल जैसी नहीं होती। जब उसको किशोरपन छाता है, जिसको अपन गलत भाषा में बोलें, जब उसको जवानी छा जाती है तो उसकी आंखों में ललामी आ जाती है, इसलिए उसको कमल नेत्र बोलते हैं। कृष्णम, अब महेश्वर तंत्र का श्लोक है, पटल 47, पहले ही श्लोक है। कृष्णम कमल पत्राक्षम सच्चिदानंद। अब बोलो रूप है, नहीं, विग्रहम, विग्रह माने शरीर। कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद का शरीर ही उसका सच्चिदानंद का है। इससे आपको समझ में नहीं आया तो जरा अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। आपका जो शरीर है सत और चिद आनंद में से क्या है, बोल सकते हैं? आप मोह तत्व के हैं, सच्चिदानंद में कुछ नहीं है। यहाँ आप मोह तत्व के हैं, और मोह तत्व में भी पंच तत्व बने, और पंच तत्व को लिए घूमते फिरते हैं, हाय 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 मैं, और मर गए तो हो गए टैग। अंदर की जो आत्मा थी वो अगर चिदानंद से आई है, चिदानंद से आई है, उसमें आपकी जिंदगी, आपका शरीर भी पवित्र है। जहां आनंद घुसा हुआ है आत्मा के रूप में, उसका शरीर भी 24 घंटे पूरी जिंदगी भर पवित्र है। वाणी बोलती है, श्याम बिहारी को क्या शौक पड़ी है ऐसा बोलने। पाक हुआ दिल जिनका तिन जामा बजो सब पाक। नाक निकल आई तो तुम कहोगे ना पाक, नहीं, जामा वजूद पाक सब। मैल लग जाए तो किचन का काली माँ, नहीं, जामा वजूद पाक सब। अर्थ समझो इंद्रावती का। आपकी इंद्रावती क्या क्या बोला कर, आप न जाने कहाँ लगे। जो आनंद घुसा तब, और आनंद नहीं घुसा तो आप हमेशा अपवित्र हैं। चाहे 100 बेर नहाओ, 100 बेर 100 टाइम्स नहाइए, ये शरीर ये शुद्ध कैसे हो भी जो 100 बेर अनहाए है। जैसे कहते हैं ना, शरीर अंग धोए मन निर्मल, कबू न हुआ कोई, मन निर्मल नहीं होता। अब आप सच्चिदानंद को समझने के बाद लच्छीदास की बात पे आइए। मैंने लच्छीदास को अच्छे से, ये क्या जरूरत पड़ी है, किशन जी की घटना हो, फिर ऐसा हो फिर वैसा हो। सुंदर साथ को पक्का होना चाहिए। पक्का होने के लिए हमने आपको सच्चिदानंद की परिपक्वता को देकर के इस कथा को सुनने के लायक बनाया है। अब कथा सुनिए। लच्छीदास के यहाँ किशन जी आते हैं। श्री राज दीदार देव ही, श्री कृष्ण को श्री राज ही बोला जाता है, क्योंकि ये इंद्रावती के राजा जी हैं। श्री कृष्ण क्या है? इंद्रावती के राजा जी हैं, उनके हस्बैंड हैं। अपने हस्बैंड को वो श्री राज कहते हैं। हम लोग हुए सूरवीर, राज कहेंगे, मगर कृष्ण नहीं कहेंगे। तो सूरवीर बने रहो, गुण अवगुण सबके माफ किए जाओ, जैसे रहना है रहो। लेकिन कोई चाहता है कि फकीर इंद्रावती की आवाज़ को सुन, तो हमारी इन बातों पर विचार करिएगा कि राज का लिखा हुआ है। दशंकर ने श्री कृष्ण मुकुट लगाए रहते थे, महाराज मुकुट न लगाए हो और महाराज वो मूल्य न धरे हो, तो लच्छीदास कहेंगे तुम रोटी क्यों मांग रहे मेरे से, कौन हो तुम,
बोलो, आप नहीं बोलेंगे क्या? तुम सुंदर हो तो हमारे यहाँ चले आए, और मुकुट लगाए हैं और मुरली रखे हैं, तो वो भगवान किशन आए, उसको खिलाते पिलाते थे, और वो भी प्यार से बोलता था किशन जी। उम्र उतनी सी थी, उम्र बड़ी नहीं थी, लड़का 10-11 साल का, वो लक्ष्मीदास के घर आता था। कछु ना दिल में खोर, दिल में कोई खोर ना आए। किशन जी आ रहे तो उसको लगा मैं सखी हूँ तो हमारे घर नहीं आएंगे तो क्या दिल्ली के बादशाह के पास आएंगे। मस्त हो गया वो, बहुत अच्छी बात है। मित यारो गने आधी है रोज, और साहब एक दिन हो, हम तो तर हुए जा रहे हैं। आपके यहाँ दाल नहीं बनी, वो नहीं आएंगे, आपकी इंसल्ट हो जाएगी। जैसे ही दाल बनी, रोटी तो उसी समय सीख सकती है ना। और किशन जी पहुंच गए खटकर, क्या बना है भाई, जल्दी लाओ, मुझे फिर जाना है। तो दाल रोटी परस दी गई। आवत बड़ा आवेश, और इस तरह बड़ा आवेश आएगा तो लक्ष्मीदास को आएगा महाराज। इस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश न रहा। लक्ष्मीदास के रौब बहुत ज्यादा हो गए, और श्रीराज के दिल में, और श्रीराज के दिल में है हंसी करने का काम है। श्रीराज माने किशन जी, उनको मजाक करनी है, तो मजाक ऐसी चुपके चुपके लक्ष्मीदास से मजाक नहीं हो रही, श्री जी साहब को जोड़ करके मजाक हो रही है। श्री जी साहब वो ये देखो, माओ जी को चाटा गला था कि तुम कथा सुनने क्यों नहीं गए। ये दूसरी उसी टाइप की लीला है। लक्ष्मीदास को लगा वो जब किशन जी मेरे साथ है तो ये जो प्रश्न श्री जी साहब क्या करते रहते हैं, प्रश्न उत्तर बना रहे हैं, सकुमार को ये करना है और ये सब मेहनत में लगे हैं। लक्ष्मीदास को लगा ये मेहनत से कोई सकुमार आएंगे, हम लाएंगे, हम बोलेंगे अपने लाड साहब को कि तुम सकुमार को लाओ तो वो ले आएगा। लक्ष्मीदास का ऐसा दिमाग हो गया। दर्शन जिसके घर राज्य आते हो उसका दिमाग ऐसा तो होगा ही। इस वास्ते बाता करें, इस वास्ते बाता करें वायदा की अष्ठा में। और यहाँ पे वायदा की बात करिए। अब यहाँ लक्ष्मीदास ने पूछा है आज से सकुमार बाई, सकुमार बाई चाहिए तो किशन जी आप सकुमार बाई को पकड़ के ले आना। और श्री साहब बहुत मेहनत करते हैं, ये इसकी पहचान होनी चाहिए। श्री साहब मेहनत करते हैं, साक्षात अक्षरातीत हैं, लेकिन उनकी मेहनत इंसान की तरह देख करके तुम उनको छोटा मत समझो। ये लक्ष्मीदास को सिखाने के लिए लक्ष्मीदास के यहाँ किशन जी आके पूरे सुंदर साथ को ये बात जाने कि श्री जी साहब का स्वरूप क्या है, आपको पहचान होगी। स्वरूप की पहचान श्री जी साहब की होगी, जो एक तो इंसान की तरह राजी ने बनाया, दूसरा सैनिक की तरह, उससे और भी आदमी को लगता है इतना सहता है तो कोई साधारण ही होगा, बड़ा हुए तो रौब में आ जाए। और श्री जी साहब जिंदगी भर रौब में नहीं आए। सुंदर साथ के सामने उनने कभी रौब दिखाया ही नहीं है। और अपने यहाँ जो दुनिया के रंगीन आदमी होते हैं, रौब घर पे चलता नहीं है, दुल्हन नहीं मान रही, लेकिन सुंदर साथ पे रौब चल रहा है। ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ ना, तो लक्ष्मीदास की कहानी कितनी ज्यादा सही बैठती है। आवे 8वें दिन ने, 8वें दिन लक्ष्मीदास की घोषणा कर दी ने। 8वें दिन आते थे किशन जी, 7वें 8वें दिन। तो लक्ष्मीदास ने बोला कि अब की बार सकुमार को पकड़ के लाना। किशन जी ने सुन लिया, तुम्हारी तरह जवाब देने थोड़ी बैठेंगे, सकुमार ऐसी नहीं है और आप श्री जी साहब को हल्का मत समझो। मुंह से नहीं बोलना पड़ता, करके दिखाएंगे। यहाँ की लाऊंगा, कहे बैठाओ जोड़े संयन ने। श्री जी साहब ने उत्तर दिया ऐसी बात है कि आपसे बात हुई है, दर्शन दे रहे, बताया होगा। श्री जी साहब को पता है राज्य की लीला अपरंपार, उसको तो समझें तो श्री जी साहब समझें, दुनिया नहीं समझ सकती। तो उन्हें श्री जी साहब ने क्या बोला, यदि 8वें दिन सकुमार आती है तो 8वें दिन के आने के लिए 6 दिन बकाया है, 6 दिन बकाया है। तब तक तुम हमारे आगे बैठो, क्योंकि राज्य की इच्छा है तुमको, अगर लीडरशिप दी जाती है तुम हमारे आगे बैठो। और वरना वहीं पे बोला
कोई हमारा साथ मत छोड़ना। मेरी लिखा पढ़ी को देख करके, मेरे इंसान की तरह मेहनत करते हुए देख करके कोई मुझे हल्का समझे, सब नहीं बोलते थे जी साहब तुम कहाँ सामने हमको बोलना पड़ रहा है। उनने ये बोला वरना कोई मुझे छोड़ना मत, माने हमारे साथ तुम जुड़े रहो, इतने पर पे मत जुड़े रहो कि 8वें दिन वो पकड़ के ले आएंगे। उनको नहीं बोला कभी नहीं आएंगे, उनको यही बोला कि तुम अब आज से हमारे आगे बैठो। यह श्रीराज की कृपा, यह श्रीराज जी की कृपा हो, कहाँ ऊपर हो ये, जिसके ऊपर हो सो मेरे आगे हो तो मेरे आगे हो। ये काम करे सोए, और काम करे बिल्कुल सकुमार है, हम उसको लीडर मानेंगे। जो मेरे आगे होए, जो मेरे आगे हो जाए, या बैठे मेरे जोड़े, मेरे जोड़ के बैठे। जो श्री देवचंद जी सिर पर है। मैंने तखत पे श्री जी साहब बैठते थे और नहीं बैठता था कोई। श्री जी साहब कहते वो तखत पे हमारे बाजू में बैठ जाए, हमारे आगे बैठ जाए। काम अगर राज्य को यही करना है तो करे, वरना इस शब्द ये होना चाहिए था कोई धोखे में न रहे, हमें मत छोड़ना। और श्री जी साहब कोई धोखे में न रहे ये शब्द नहीं बोलेंगे, इसको सहना कहते हैं। इनका तो हर जगह इनको सहना है। हमें देखना आता हो पूरे बीतक में जिंदगी भर आप कहीं भी देख लेना, अगर सहने की बात आई है श्री जी साहब सह जाते हैं। जो श्री देवचंद जी सिर पर है, देवचंद जी जिसके सिर पर है, हमारे पर है, तो हम ये काम कर रहे हैं। तो करो नहीं चित्त मोड़े, हम चित्त को मोड़ेंगे नहीं। श्री देवचंद जी जहाँ काम कर रहे हो हम भी वहीं पर गुलाम हैं। नहीं तो मेरा पीछा, अन्यथा मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, कोई मत छोड़ना। यह प्रकाश देख के इस प्रकार बोल करके जगाओ अपनी आत्म में, अपनी आत्म को जगाए रखना। तब कया लक्ष्मीदास ने, ये अपन छल की भूमि में रहते हैं, यहाँ किसी धोखे में मत पड़ना। सह गए, तुमको बात समझ में आएगी श्री जी साहब की जब ये बात जोड़ोगे। क्या लिखा अपनी जगाओ अपनी आत्म, इससे आत्मा नहीं जगती। जो दर्शन करने आते हैं विश्वास पैदा करने के लिए ये सब होता है। वो समझ रहे हैं राज्य को क्या करना है, लेकिन वो कहते नहीं थे। कहेंगे कोई नहीं मानेगा। और झूठी दुनिया और झूठी बुद्धि वाले, खोटी वाली बुद्धि वाले, किसी को कुछ समझ में आता नहीं है। सबसे वाला सहते रहो। तब कया लक्ष्मीदास ने बोला मुझसे आगा न होए, हम आगे तो नहीं बैठेंगे, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, जोड़े तुम्हारे बगल में बैठेंगे, तखत पे बैठेंगे। सकुमार जगाऊं सोए, सकुमार की जगह ना है तो वो तो आएंगी 8वें रोज, तो वो काम तो होना है। चलो मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। दिन 2-3 जोड़े बैठा, 2-3 तखत पे आके बैठ जाए। फिर आड़े आई शर्म में, फिर शर्म लगी मुझे क्या हो गया। श्याम भीम ताना मारते, श्याम भट्ट और भीम भट्ट जी पंडित जी हैं सूरत के, और लक्ष्मीदास भी सूरत से ही आया है। तो लक्ष्मीदास को बोला लक्ष्मीदास तुमको क्या हो गया, तुमको समझ में नहीं आता है जागनी का ब्रह्मांड है, तुम ब्रजराज लीला समझ रहे हो, ये जागनी का ब्रह्मांड है महाराज। तब हुआ दिल नरम में, तो नरम हुआ लक्ष्मीदास का। जब 8 दिन पूरे भये, जब 8वां दिन आया, टाइम हुआ काय का, किशन जी के आने का। हाय हाय श्री राजे दिया दीदारे, और किशन जी फटाक से आ गए। तब इनने अर्ज करी, तब इनने बोला तुम ठाकुमार को लिए बिना आ गए, करो पूरा परवरदिगारे, काम पूरा करो साहब। तब श्रीराज हाथों से जुदा हुए, तो कहाँ तुम्हारे यहाँ बैठ के रोज खाते थे, वो जो के त्यों लौट गए। तब हंसी हुई इतने, तो ये हंसी हुई, लौट गया मेरा सलोना। और उसकी दुल्हन ने आज खास करके श्रीखंड बनाया था, और श्रीखंड कौन खाता, चला गया वो सकुमार की बात पे। ये तो नहीं मुकर्रर, ये नहीं मुकर्रर, वक़्त रोज क़यामत मुकर्रर माने निर्धारित। क़यामत का ये जो घड़ी है, इस घड़ी में उसको सकुमार को आना नहीं है, ये बात तय हुई। फिर विचार करके, अब ये इंस्टेंस एक
सुंदरता को जागनी में आत्मा को जब जोड़ने के लिए ये घटना हुई। आप विचार किया, दिल्ली से चले जब दिल्ली से अब रवाना हो गए, कहाँ जाएंगे? शाहजहांपुर बोरिए। ये शाहजहांपुर बोरिया आया, सहारनपुर बोरिया जाते हैं। आए पहुँचे तब यहाँ पहुँचते हैं। आजुज माजुज ने मुझे आपसे एक बात करनी है। शाहजहांपुर बोरिया आज तक किसी ने ढूंढा ही नहीं। कोई ढूंढ के बताए तो सहारनपुर झूठा हो जाएगा। जब शाहजहांपुर बोरिया कहीं होगा नहीं तो सहारनपुर बोरिया है तो उसको मानोगे कि नहीं? ये आपके लिए मैं बात छोड़ के जाता हूँ, तो मत मानो हमारा, लेकिन बोरिया भी होना चाहिए, सहारनपुर होना चाहिए, और शाहजहांपुर है तो फिर वहाँ भी बोरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होता महाराज, लिखने में फर्क पड़ा तो अब आपने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। जब दूसरी बीतक में लिखा है तब तो छापा उस सहार और ना के ऊपर रकार लगाई है, सहारनपुर आए तो वो सहारनपुर है। ये ऐसा हमने उसको पकड़ के आपके सामने आपकी सेवा में पेश किया है और आपको बोला है आप शाहजहांपुर बोरिया ढूंढिए। ये हमें मालूम है 350 साल ढूंढा नहीं किसी ने, अब आप क्या ढूंढेंगे? जिंदगी कहाँ से लाओगे? ढूंढने के लिए तकदीर और तदबीर कहाँ से लाओगे? इससे तो अच्छा है कि चाहे जो भी हो छोड़ो, राज 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 राज। पूरे परिणामी क्या करते हैं? बीतक जो कोई जहां हो रहे आए, राज 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 राज, कोई मतलब नहीं कहाँ क्या है। हाँ ढूंढे जिसको ढूंढना हो, हाँ घर के राजा राज 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 राज। ऐसे है। क्या इसको जागनी कहते हैं कि ढूंढने को जागनी कहते हैं? जागने की जरूरत क्या है? जो करना था सीजी साहब ने कर दिया। अब तो बढ़िया भोग लगाओ, मस्त रहो, खाओ। पूरा परिणामी आलम को बोल रहे, चाहे क्या बोलते हैं, कपूरथला से लेकर के और यहाँ हैदराबाद तक के परिणामी रहते हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में रहते हैं और वहाँ कपूरथला पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ रहते हैं। दोनों जगह के कॉल से हमारी बात चल चुकी है। वहाँ गुजर गया। कपूरथला में एक डॉक्टर है, देव करके है। तो हमारा ये कहने का है कि कौन के कहाँ खोजता है, कोई खोजता नहीं है। ये परिणामी की कमी है या अच्छा करते हैं, अपना राज में जपे रहते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं। ये आपका काम है, हमारा काम बताना है। हमको राजी ने बताया, हमने आपको बताया। यहाँ से इनको हरिद्वार जाना है। अगर सहारनपुर कहीं और होता, मान लो आगरा के पास होता, तो हरिद्वार दूर होता कि पास होता है? दूर होता। और ये जो कहीं, ये भी तो सोचना आपको, हरियाणा में मान लो यहाँ कहीं होता, अम्बाला में, तो दूर होता कि नहीं? सहारनपुर से झट से आप पहुँचेंगे। सीजी साहब के दिल में है कि हमें बाद में कहाँ जाना है? हरिद्वार जाना है, जहाँ हम अपने बुद्ध कल्की की बात का, धर्म की बात करेंगे। सारा प्रोग्राम सीजी साहब के दिमाग में है। आजुज माजुज ने याजूज, वहाँ घटना घटी। याजूज माजूज की निशानी इतनी बड़ी निशानी है। वहाँ गरीब दास खाना बनाने वाला है, वो मरने वाला था क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि है। तो याजूज माजूज मीठा पानी पहले पिएंगे, फिर तीखा नमकीन पानी पिएंगे, उसके बाद कचड़ा पानी संसार का पिएंगे। सबसे पहले वो मीठा पानी पिएंगे। तो नाग जी को आज यहाँ मौत के फरिश्ते ने चढ़ाई कर दी है। कहाँ की बात है? सहारनपुर बोरिया की। बड़ा जो किया शोर है, बड़ा शोर हुआ। ये काय की निशानी है? क़यामत की निशानी है कि क़यामत आ गई है। आपको क़यामत समझ में नहीं आती तो एक शब्द और है, वो तो समझ लीजिए आप, वो भी आप समझ, दोनों को मिलाते नहीं हैं। क़यामत माने जागनी। ये जागनी अभी तो लच्छीदास की घटना हुई है, उससे आप सीखिए कि जागनी का टाइम क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ये दिन रात की घटना हुई है। याजूज माजूज जाहिर हुए क़यामत की ये निशानी है। मरगी पड़े इन समय। मरगी कोई बीमारी मान ले, अर्थ करने वाला, मरगी कोई बीमारी है। अरे मरगी माने सीरीज ऑफ डेथ, मृत्यु की श्रृंखला।
उसको मरगी कहेंगे आप। इसका मतलब है कि वो कि नाग जी मरता फिर दूसरा मरता, लेकिन शिव जी साहब ने आवेश दे करके वहीं पे उसको रोक दिया। आई थी जोर आई इसको। इस समय बूढ़िए में पकड़ा नाग जी को पकड़ा इसने, मौत फरिश्ते ने, मलकत मौत झलूबिया, मलकुल मौत माने मौत का फरिश्ते ने पकड़ लिया। तब मारा तिनका मोह है, शिव साहब ने राजी को याद करके उसको जिंदा रखा। श्री धाम दिखाए के धाम को दिखाना पड़ता है तो सब बला दफा हो जाती है। अभी हम गुमर जी में के क्या आए, जब भी बला आए आपके पास, आप 64, आपके पास बहुत बड़ा धन है, आपको पता नहीं है, आप फट से उठा के पाठ करने लगते हैं। जो हमने देखा वो बोल रहे हैं। आप पाठ ना करो ये नहीं कहता मैं, पर 64 थम के चबूतरे में सिंहासन पर जुगल के शोर बैठे हैं, ढेर की सखियां। इसको महाराज पहले याद कर लो, आपका क्या जाता है, आपकी बला दफा हो जाएगी केवल और केवल याद करने से। चितवन में स्वरूप को लाओ, बलाए दफा करो, मत रहो घूमते रहो। श्री साहब ने यही किया, नाग जी जिंदा हो गया, दिया अपना जोश दिया। तब काल को मारा, होए गया फरामोश हो गया। नाग जी आ गया। नाग जी आके क्या करेगा, तब तो खाओगे, रसोईया है वो, सेकेगा तब तो खाओगे महाराज, वो तो जा ही रहा था। हाँ, होए गया फरामोश, श्री धाम दिखाए के, दिया अपना जोश, तबे काल को मारिया, होए गया फरामोश, होए गया फरामोश,